Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Priya. In this video, I'm going to discuss with you the power of visualization and also the different techniques of it. कैसे विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम अपनी लाइफ में हर एक चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो. सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विजुअलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे इससे हम अपनी लाइफ में बहुत इजीली, बहुत जल्दी हर वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं. विजुअलाइजेशन का मतलब है जब हम एक मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं अपने गोल्स की. हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक लैंग्वेज को बहुत इजीली, बहुत जल्दी समझता है, वो है लैंग्वेज ऑफ इमेजेस. इमेज के थ्रू जब हम उसे बताते हैं कि मुझे ये चीज अट्रैक्ट करनी है या फिर मेरी ये चीज रियलिटी बन चुकी है. एंड विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस हमारी मैनिफेस्टेशन में इसलिए है, जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं हम अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जा रहे हैं जहां जिस फ्रीक्वेंसी को पर्टिकुलर ड्रीम है, पर्टिकुलर वो चीज है, और तब हम अट्रैक्ट करते हैं. क्योंकि जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो हम विजुअलाइज क्या कर रहे हैं कि वो चीज मुझे अचीव हो गई है. अगर मुझे एक एग्जाम में इतना स्कोर करना था तो अगर हम मेंटल इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने वो स्कोर कर लिया है, मेरे आसपास के लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम वो रियलिटी जी रहे हैं. जो रियलिटी हम चाहते हैं वो हम अब भी जी रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में उसको जी रहे हैं. और अगर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने हमेशा हर बार वीडियो में बताई है और अगर आपको याद भी हो तो वो ये है कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जस्ट बिहेव कि आपको वो चीज ऑलरेडी अचीव हो गई है. यू हैव अचीव्ड इट ऑलरेडी. आप ऐसे बिहेव करो और तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाओगे एंड देन यू विल अट्रैक्ट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन जर्नी में कि हम हर उस चीज को, हर एक सिंगल चीज को विजुअलाइज करें जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं. एंड कोई भी चीज जो इन्वेंट की गई है वो किसी न किसी ने विजुअलाइज किया था उसे. प्लेन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, एवरी सिंगल थिंग इज विजुअलाइज्ड बाय समवन और तब वो अभी एग्जिस्टेंस में है. सो विजुअलाइजेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस जर्नी में. एंड मेक श्योर कि जब भी आपको कोई लाइफ में चीज अट्रैक्ट करनी है आप एक क्लियर इमेज बनाएं कि आपको चाहिए क्या. इमेज किसी भी तरह की कंफ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए. ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. आप हर एक चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे एक चीज के लिए फोकस, अपना कंप्लीट फोकस उस पर रखें, पूरी की पूरी एनर्जी उस पर शिफ्ट करें ना अपनी, तो हम वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं. इंस्टेड कि हम मल्टीपल विशेस रखें एक ही बार में. कार भी चाहिए, फोन भी चाहिए, अच्छी जॉब भी चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए. सो अगर एक टाइम पे अगर आप एक चीज पे फोकस करोगे तो आप बहुत जल्दी उसे अट्रैक्ट कर सकते हो जो भी आपका ड्रीम है. सो अब आगे मैं टेक्निक्स डिस्कस करूंगी, बट विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि एक मेंटल इमेज क्रिएट करो, क्लियर कट इमेज क्रिएट करो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और उसके बाद हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे. अब हमने डिस्कस किया कि विजुअलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है मैनिफेस्टेशन जर्नी में. क्योंकि जब आप विजुअलाइज कर रहे हो अपने गोल्स को तो आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जा रहे हो कि आपको ऑलरेडी वो चीज अचीव हो चुकी है. आप मेंटल इमेज ऐसी क्रिएट कर रहे हो कि आप बहुत खुश हो, तो आप एक सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहे हो कि मुझे ये चीज ऑलरेडी अचीव हो गई है. आप उस फ्रीक्वेंसी पे हो जिस फ्रीक्वेंसी की वो पर्टिकुलर चीज है जो आपको अट्रैक्ट करनी है, और देन यू अट्रैक्ट. सो इसमें अगर मैं आपको सेकंड बात बताऊं तो वो है विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस के लिए भी बहुत जरूरी है. जब हम पिक्चर के थ्रू उसको फीड कर रहे हैं कि मुझे ये चीज अचीव हो गई है, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी रियलिटी है, हमारे सबकॉन्शियस को लगता है कि जो हम पिक्चर बार बार उसमें फीड करते जा रहे हैं वो हमारी रियलिटी है. और तब कुछ टाइम के बाद हम नोटिस करेंगे कि वो एग्जैक्ट सिचुएशन जो हम क्रिएट कर रहे थे माइंड में वो हमारी अब रियलिटी बन चुकी है. तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी अगर हमें कुछ मतलब अचीव करना है तो हमारे सबकॉन्शियस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम विजुअलाइज करें. अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशन. एंड इस वीडियो के एंड में आई विल शेयर माय टेक्निक जो मैं यूज करती हूँ हर बार जब मैं मुझे कुछ अट्रैक्ट करना होता है. एनीवेज, फर्स्ट टेक्निक है क्रिएट योर विजन बोर्ड. विजन बोर्ड क्रिएट करना है हमें, जो भी हमें चाहिए उसमें उतनी हमने पिक्चर पेस्ट करनी है. ये मेरा थॉट है कि मैं एक टाइम पे एक ही विश पे वर्क करना चाहती हूँ या करना पसंद करती हूँ, बट इट्स अप टू यू कि आप कितने पिक्चर्स
उस पर पेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करनी है, टेक अ पिक्चर ऑफ दैट, प्रिंट आउट व्हाटसोएवर, जस्ट पेस्ट ऑन इट विजन बोर्ड। और मेक श्योर कि विजन बोर्ड आप वहां पे रखो जहां पे आप दिन का ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, मे बी इन योर रूम, मे बी इन योर ऑफिस, घर के किसी पर्टिकुलर कोने में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आप वहां पे पेस्ट करो। और कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, हम किसी सेकंड पर्सन को पता ना चले टिल द टाइम हम उसे मैनिफेस्ट नहीं कर लेते। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने फोन पे वॉलपेपर लगा सकते हो, जो भी चीज आपको चाहिए होम स्क्रीन पे आप वो जो भी आपको रियलिटी जो आप चाहते हो कि आपकी ये रियलिटी बन चुकी है, आपकी रियलिटी ये बन जाए, आप उसे उसकी पिक्चर्स को वहां पे पेस्ट कर सकते हो, वहां पे लगा सकते हो, वॉलपेपर एज अ सेट कर सकते हो। एंड विजन बोर्ड में एक और भी चीज हम कर सकते हैं, वो है स्क्रिप्टिंग। टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग दैट यू वांट टू अट्रैक्ट एंड मेक श्योर कि आप उसे डेप्थ के साथ लिखें, उसे आप प्रेजेंट टेंस में लिखें कि ये चीज मुझे अचीव हो गई है, ये चीज के साथ मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, मेरी लाइफ अब इसको अचीव करने के बाद ऐसी हो गई है, ठीक है, मुझे आसपास के लोग मेरे साथ इतने खुश हैं, जो भी मेरे मेरे वेल विशन हैं। सो ये चीज आप जरूर विजन बोर्ड में रखें, क्योंकि जब आप विजन बोर्ड की तरफ देखोगे तो जब आप वो स्क्रिप्टिंग पढ़ोगे तो आप एफर्मेशन के साथ साथ बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन, तो जो कि और फास्ट कर देगी हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी को। सो स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो हमारे आप विजन बोर्ड पे। और ये जो मैंने आपको बात बोली है कि जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पे आप विजन बोर्ड रखना, इसके पीछे रीजन ये है कि जितना आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे जहां जिस प्लेस पे, उतनी बार उस जगह को उस विजन बोर्ड को आप देखोगे तो आप बार बार अपने दिमाग में वो पिक्चर फीड करते जा रहे हो। तो क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पिक्चर को रियलिटी मानेगा और बहुत जल्दी आप वो रियलिटी एग्जैक्टली आप वो एक्सपीरियंस करोगे। सो इसके पीछे रीजन यही है कि आप बार बार उसको देखोगे तो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो फीड करते रहोगे। सेकेंड टेक्निक है मेडिटेशन। लास्ट वाली टेक्निक में मैंने आपको बताया कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे क्या चाहिए, क्लैरिटी के साथ पिक्चर पेस्ट करनी है। अब बस पिक्चर को सबकॉन्शियस तक ले जाने के लिए जो एक सबसे इफेक्टिव रास्ता है वो है मेडिटेशन के थ्रू। जब आप मेडिटेट करोगे तब आप देखोगे कि आप सिर्फ अपने थॉट्स के साथ हो, जिसमें आप किसी भी बाहरी चीज से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। सो मेक श्योर कि अगर आप बिगनर हो और आपको कोई भी चीज लाइफ में अट्रैक्ट करनी है तो मेडिटेशन की हेल्प आप उसमें जरूर लें। मेडिटेशन के थ्रू जब आप वो क्लियर पिक्चर अपने सबकॉन्शियस तक लेके जाओगे तो बहुत जल्दी आप ये लाइफ में देखोगे कि आपने वो चीज अट्रैक्ट कर ली है। सो मेडिटेशन इज मस्ट। सो विजुअलाइजेशन के लिए आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो। सो मेक श्योर कि अगर आपको ये टेक्निक सबसे इजी लगे तो आप जरूर मेडिटेट करना शुरू करना, क्योंकि इससे आपके गोल्स में आपको खुद क्लैरिटी आएगी कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो कि आप किस पर्टिकुलर जो भी विषय उस पर वर्क करो, सो आप मेडिटेशन की हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। थर्ड टेक्निक है मिरर टेक्निक। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है विजुअलाइजेशन में। इसमें आपने विजुअलाइज करना है मिरर के सामने खड़े होके कि आपको जो आसपास के लोग हैं, जब आपने अपना ड्रीम जो भी है, आपकी वो पर्टिकुलर डिजायर आपकी आपने अचीव कर ली है, अब आपको लोग कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और आप उन्हें कैसे थैंक यू बोल रहे हो, आपकी थैंक यू स्पीच कैसे है, या फिर आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। अगर आपने कार मैनिफेस्ट करनी है तो आप कार के लिए कैसे बात कर रहे हो सामने वाले से, जो भी आपको वो कंग्रेचुलेट बोल रहे हैं तो आपका आगे से रिप्लाई क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आपको वो क्रैक हो गया, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है, आसपास के लोग आपको कैसे क्या आपको बोल रहे हैं और उनके आप कैसे रिप्लाई कर रहे हो, ये आपने मिरर में खड़े होकर ऐसे बिहेव करना है कि आपको वो चीज अचीव हो गई है और आप उसके लिए अपनी थैंक यू स्पीच दे रहे हो। ये बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि आप इसमें एग्जैक्ट वो वर्ड्स भी बोल लोगे कहीं ना कहीं जो आप उस वक्त बोलना चाहते हो जब आपकी वो रियलिटी बन जाएगा। मिरर के सामने खड़े हो कि आपने जितना टाइम आपसे हो सके आप स्पेंड करो, मेरे को ये चीज अचीव हो गई है, थैंक यू सो मच, मैंने इसके लिए ऐसे किया है, मैंने इसके लिए ये इतना हार्ड वर्क किया था। जो भी चीज आपको लगता है कि आपसे लोग क्वेश्चंस पूछेंगे या आपसे पूछ सकते हैं, आप उनका रिप्लाई पहले से तैयार रखोगे, पहले से आपने रिप्लाई तैयार करना है और वही आपने मिरर में प्रैक्टिस करनी है कि
बस अब मैं प्रेजेंटेशन से पहले होते हैं ना कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, एंड एग्जैक्ट जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं तो हम वही वर्ड्स बोलते हैं. सो सेम एज विद मिरर टेक्निक. मिरर टेक्निक में भी हमने वो सेम वर्ड्स का यूज करना है, सेम बॉडी लैंग्वेज अपनी रखनी है, जैसे हम जब वो रियलिटी में पहुंच जाएंगे हम तब रखेंगे. आलिया भट्ट ने भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, शेयर किया हुआ है कि वो कैसे मिरर टेक्निक की हेल्प से हर वो चीज मैनिफेस्ट करती हैं जो वो चाहती हैं. सो मेक श्योर कि इस टेक्निक से आप जरूर बेनिफिट लें. नेक्स्ट टेक्निक है मूवी मेकिंग टेक्निक. अपने माइंड पे हमने एक फिल्म क्रिएट करनी है, एक फिल्म बनानी है. जैसे जो चीज हम चाह रहे हैं, कैसे हमने उसके ऊपर वर्क किया, कैसे वो चीज हमें अचीव हुई, उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे हम उसको अपनी डेली लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं जब हमें वो अचीव हो गई है. हर एक चीज की आपने कंप्लीट पिक्चर बनानी है विद डायलॉग्स. आप ये डायलॉग बोल रहे हो, सामने वाले ने आपको ऐसे कहा, थैंक यू कहा, या कोई भी चीज के लिए आपको बोला कुछ, तो आप उसका रिप्लाई कैसे कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे रिप्लाई कर रहे हो. सो यही वो टेक्निक है जो पर्सनली मैं भी यूज करती हूँ. जब भी मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है, जब मुझे कुछ भी अट्रैक्ट करना होता है, मैं एक फिल्म बनाती हूँ अपने दिमाग में, एक मूवी क्रिएट करती हूँ. ऐसे हुआ, ये चीज होगी, उसके बाद ऐसे ऐसे एपिसोड्स बनाती हूँ मैं अपने दिमाग में. आप इस जर्नी में हो और अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो. ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है. एक बात मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगी, अ पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स. आपके 1000 वर्ड्स और एक क्लियर कट पिक्चर आपको ये चाहिए, वो पिक्चर ज्यादा इफेक्टिव है और सबकॉन्शियस भी इजीली इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. सो ये थी जो मैंने आपके साथ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स शेयर की. विजुअलाइजेशन की हेल्प से आप बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो, और क्योंकि आप मेंटल इमेज क्रिएट कर रहे हो कि आपकी वो रियलिटी बन गया है. मान लो अगर आपको कार अट्रैक्ट करनी है तो आप क्या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, क्या आप उसके लिए इमेज क्रिएट कर रहे हो कि वो कार है, आपको वो अचीव हो गई है. आप स्टीयरिंग पे उसके हाथ, जब आपके हाथ हैं तो आप कैसे चला रहे हो कार, है ना. आपके आसपास जो बैठे हैं वो कैसे आपको कुछ बात कर रहे हो और आप हंसते खेलते कैसे जा रहे हो कार में एंजॉय करते हुए. तो ये सब विजुअलाइजेशन ही है, और विजुअलाइजेशन की हेल्प से आप बहुत सारी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो. मैं फिर से बोल रही हूँ. सो मेक श्योर कि आप इस चीज को जरूर यूज करें. इसमें से जो भी टेक्निक आपको लगता है कि सबसे सिंपल है, आप उसको फॉलो करना, वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स जरूर देगी. एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. आई विल बी बैक विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक. टिल देन, टेक केयर.